हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य एजुकेशन। कैसे हो आप सब। आज हम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्टिसिपल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। और वर्ब दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में समझाया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस, उसका जो वर्ब का फॉर्म है टेंस के हिसाब से चेंज होता जाता है। और नॉन फाइनाइट किसी भी हाल में उसका फॉर्म वर्ब का चेंज नहीं होता है। तो वही नॉन फाइनाइट में तीन प्रकार होते हैं, जेरेंड, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनिटिव जेरेंड हमने समझा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल। तो आइए देखते हैं पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी मतलब क्या करते हैं, ये मतलब हमारा ये वर्ब का फॉर्म है। मेन हमें इसमें क्या सीखना है कि वर्ब का फॉर्म कैसे, किसमें क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म रहता है, सेकंड फॉर्म रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला है और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे स्माइलिंग है, जंपिंग है, ईटिंग है, स्लीपिंग है, रनिंग है, बहुत सारे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जब भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाता है ना, तो वर्ब का वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब मैं थोड़ा इसको डेप्थ में बताऊंगी, पहले ये देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, एक पूरा कंप्लीटेड एक्शन होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है फ्रेंड्स, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम पहले हिंदी में समझ लेते हैं। इसमें जब सिंगल सेंटेंस भी होते हैं, जैसे दे आर रनिंग, आई एम ईटिंग, ये सब आईएनजी लग गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन इसमें जब दो सेंटेंसेस होते हैं तो ध्यान दीजिए, जो पहला वाला एक्शन है, दो वर्ब होते हैं। ठीक है, पहला वाला जो एक्शन होता है उसके साथ साथ दूसरा एक्शन भी हो जाता है। जब एक सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं ना, तो उसमें दो वर्ब आते हैं, तो जो है एक जो खत्म होता है तुरंत दूसरा भी हो जाता है। ठीक है, एक करने के बाद तुरंत, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद, ऐसा नहीं। एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो जो काम पहले खत्म होता है उसमें ही हम आईएनजी लगाते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। देखिए, जैसे एग्जांपल ये क्या है, लाफिंग लाउडली ही रोल्ड ऑन द सोफा। लाफिंग लाउडली ही रोल्ड ऑन द सोफा मतलब जोर से हंसते हुए या जोर से हंसकर वो सोफा पर लुढ़क गया। ठीक है, रोल्ड ऑन मतलब हंसते हंसते कैसे लोग गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, वैसे ही। तो जोर से मतलब ऐसा नहीं कि जोर से हंस के थोड़ा देर रुका, बाद में जाके सोफा पे जाकर लुढ़क गया, ऐसा तो है नहीं। ये काम हंसते हंसते ही हो गया, मतलब एक काम तुरंत हुआ। ये पहला वाला जो काम है ना, जो काम पहले होता है ना, उसमें ही हम आईएनजी लगाएंगे। बस आप इतना ध्यान दो, जो काम हम पहले करेंगे उसमें ही हम आईएनजी लगाएंगे, बाद में दूसरे वाले में हम आईएनजी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। वो जिस टेंस में उसी टेंस में हम रखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर है ना, जोर से हंसते हुए या जोर से हंसकर वो सोफा पे लुढ़क गया, तो बाद वाला सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट है, वो आपका सेकंड फॉर्म है। यहाँ हमें इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे क्या देखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज हुआ है वर्ब में आईएनजी लगाकर। और अगर डबल सेंटेंसेज है, मतलब दो अगर वर्ब है एक सेंटेंस में, डबल सेंटेंस यहाँ नहीं है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन अगर दो वर्ब है, जैसे यहाँ पे लाफिंग है और यहाँ पे रोल्ड है, रोल्ड ऑन है। ठीक है, रोल्ड। ठीक है, तो ये जो काम पहले कौन सा हुआ है, हंसने का। ठीक है, तो जो काम पहले होगा उसमें ही हम आईएनजी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही लेफ्ट द रूम लाफिंग। अब देखिए, उसने रूम छोड़ दिया हंसकर, मतलब वह हंसकर रूम छोड़ दिया, मतलब हंसकर उसने रूम को छोड़ दिया। पहले वो मतलब हंसा, फिर बाद में रूम को छोड़ा। ठीक है, भले हमने यहाँ लेफ्ट पहले लिखा है, लेकिन उस यहाँ पर मीनिंग क्या है, वह हंसकर रूम को छोड़ दिया। ठीक है, तो काम पहले क्या है, हंसने का। ओके, तो मैंने आपको बताया था जो काम पहले होता है उसमें ही हम आईएनजी लगा देंगे, बाद वाले में जो जिस टेंस में उस टेंस में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, इसमें जो काम मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
अब एक और एग्जाम्पल है, देखिए, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो पहले तो पुलिस को देखा गया फिर चोर भागा ना, ऐसा तो नहीं पहले चोर भाग गया बाद में छुप के पुलिस को देखा, ऐसा तो नहीं है। पुलिस को देखा तब जाके चोर भागा, तो मतलब जब देखने के काम में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, बाद में जो है वो आप लिख दीजिए, क्या हुआ वो बाद में लिख दीजिए, लेकिन मेन क्या है, सीइंग द पुलिस, अरे पुलिस को देखकर चोर भाग गया। ओके, आइए अब देखते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। इसमें भी दो सेंटेंसेस, कभी कभी सिंगल सेंटेंस रहते हैं, कभी कभी डबल सेंटेंस रहते हैं। सिंगल रहता है तो भी मतलब वो काम जो है पूरी तरह से हो गया रहता है, ठीक है। तो उसमें हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए पहले यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ बॉइल्ड एग। ओके, मतलब ये अंडा कैसा है, बॉइल्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिस इज़ अ ब्रोकन चेयर, ये चेयर की विशेषता यहाँ पर क्या है, टूटा हुआ है, मतलब ये चेयर जो है कैसी है, टूटी हुई चेयर है। ओके, तो ये जो मतलब टूटने का काम है ना पूरी तरह से हो गया है, वो पास्ट में ही हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। एक बार फिर से पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और अगर कभी इसमें डबल सेंटेंस है तो कैसे होगा, अगर डबल सेंटेंस है तो जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे, द ब्रोकन ग्लास कट माई फूट, द ब्रोकन ग्लास कट माई फूट, जो ये पास्ट पार्टिसिपल है इसमें थर्ड फॉर्म आपको पता है, ठीक है। इसकी वजह से दूसरा काम होता है, मतलब फर्स्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब है यहाँ पे उसकी वजह से ही दूसरा काम होता है, क्या, कट होने का। मतलब टूटी हुई कांच, ठीक है, मतलब टूटा हुआ कांच जो है मेरे पैर को काट दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब आइए हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ये पूरा कंप्लीटेड एक्शन होता है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें सेंटेंसेस होते कैसे हैं। इसमें देखो फ्रेंड्स जो है इसमें भी दो वर्ब होते हैं, और जो पहला वाला है ना वो पूरी तरह से हो गया रहता है लेकिन थोड़ा समय वो जारी रहता है, ठीक है। उसको करते करते मतलब थोड़ा समय वो जारी रहता है पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया रहता है। कभी भी जिस भी समय में वो हुआ रहता है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया रहता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ प्रथम मतलब पहला वाला एक्शन जो है कि खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। इसमें जो प्रथम एक्शन मतलब फर्स्ट एक्शन जो है कुछ समय तक जारी रहता है, तब दूसरा एक्शन शुरू होता है, ठीक है। तो शुरू होता है या शुरू हो गया रहता है वो तो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू कॉलेज, मतलब नाश्ता फिनिश करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, मतलब नाश्ता करने के बाद मैं कॉलेज गया, ठीक है। तो नाश्ता जो है कुछ समय तक नाश्ता करने का काम थोड़ा समय जारी रहा ना, ऐसा थोड़ी कि एक बाइट लिए सब फिनिश हो गया। नाश्ता भी थोड़ा टाइम लगा होगा करने में, इसके लिए ये थोड़ा समय जो काम ये रहता है ना फर्स्ट वाला हैविंग जिसमें लगता है वो थोड़ा समय तक जारी रहता है, ठीक है। पर पूरी तरह से एकदम अच्छे से वो करके तब हमने दूसरा काम किया, एकदम पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद हम दूसरा काम हमने किया, तो वो क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो जो काम पूरी तरह से एकदम हमने ख़त्म किया है या किसी ने भी ख़त्म किया है उसमें ही हम हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा समय वो जारी रहता है ना काम, इसके लिए उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, हैविंग बना देते हैं, हैविंग, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, हैविंग रिटन अ लेटर आई स्लेप्ट, ठीक है। मतलब लेटर लिखने के बाद, पूरा लेटर मैंने लिख लिया, मतलब ये काम कर लिया लेटर लिखने का, तब जाकर क्या हुआ, मैं सो गया या सो गई, जो भी आपको बोलना रहे, ठीक है। तो लिखने का काम पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद, कहने का मतलब ये है कि पहला वाला जो काम है उसको एकदम टोटली फिनिश कर देने के बाद, पूरा वो काम ओवर हो जाए, इसके बाद जाकर दूसरा काम किया गया, तो ये क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हैविंग किस्ड हर हैंड रोमियो फेल इन लव, उसका हाथ चूमने के बाद, मतलब उसका हाथ चूमने के बाद रोमियो को प्यार हो गया, ठीक है। तो पहले उसने हाथ को किस किया, ठीक है, तब जाके उसको
उसको प्यार हो गया, रोमियो, ठीक है, एक इसमें ये हीरो है, ठीक है। तो ये स्टोरी है एक बहुत लंबी चौड़ी, इसको छोड़ो, आप पहले सेंटेंस देखो, ठीक है। हैविंग किस्ड हर हैंड रोमियो फेल इन लव, ओके। तो एक बार फिर से देख लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक। और सिंगल सेंटेंस है तो कोई बात नहीं, अगर डबल सेंटेंस है तो मतलब दो अगर वर्ब है, एक्शन वर्ब, उसमें अगर दो आपको दिखता है कि दो वर्ब है उसमें, तो जो पहला वाला काम करते करते दूसरा हो जाता है ना, पहला वाला जो काम पहले होता है जब भी, उसमें ही हम उस वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल में वो काम जो है पहले से पूरी तरह से मतलब हो गया रहता है। वो वर्ब जो है, जो हमारा एक्शन वर्ब जो है, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा होता है कि वो मतलब कैसा है, कैसा हुआ है, ठीक है। वो पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हम जो पूरी तरह से काम खत्म करने के बाद दूसरा हमने किया, ठीक है, लेकिन वो पहला वाला जो काम पूरी तरह से जो खत्म हुआ रहता है ना, वो भी थोड़ा समय तक जारी रहता है। जिस भी टाइम में हुआ रहता है वो थोड़ा समय तक वो जारी रहता है, तब जाके वो खत्म हुआ रहता है, तब हम दूसरा काम करते हैं, तो उसमें हम हैविंग यूज़ करते हैं, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और जैसे अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, जिसके हिसाब से हम कुछ और भी इसमें अगर लगता है कि कुछ और अच्छे तरीके से समझाना है तो हम समझा सकते हैं। क्योंकि ये मतलब ये कब समझ में आएगा आपको, अगर आपका टेंस क्लियर है तो। टेंस क्लियर नहीं रहेगा तो आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। इसके लिए टेंस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ टेंस भी अच्छे से करिए आप, ओके। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।